O157 हिंदी। अध्याय 1061 एबिसल स्टार 2। दोनों लड़कियां अपनी वास्तविक ताकत दिखाए बिना भी तीव्रता से लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी युद्ध शैली पर आश्चर्य किया जा सकता है। सिर्फ नाइट स्टेज में ही दोनों की लड़ाई की शैली बेजोड़ है। उनकी हर चाल को सीमा तक परिष्कृत किया गया है और उन्हें अपने स्तर पर एकदम सही कहा जा सकता है। यहां तक कि माइकल, जिसे मैंने लड़ाई की शैली में लगभग परफेक्ट बना दिया था, इन दो छोटी लड़कियों के सामने थोड़ा फीका है। एलेन की लड़ने की शैली मुझे समझ में आ गई क्योंकि उसे लेडी विवियन ने 1 साल से ज्यादा समय तक व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया था, लेकिन ये छोटी सी जिलियन लड़की, मैंने उसके बारे में जो कुछ पढ़ा है उससे ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई शिक्षक है। वह जितना अधिक लड़ती है उतनी ही अधिक रहस्यमयी प्रतीत होती है, और मैं ये देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि यह लड़की युद्ध में और क्या रहस्य उजागर करेगी। ये लोग तो पहले से ही उसकी असीम ऊर्जा को देखकर लार टपका रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब वह कुछ ठोस करके दिखाएगी तो वे क्या करेंगे। उनके संगठनों के वे शक्तिशाली लोग भी आएंगे यदि वह पर्याप्त वादा दिखाती है। लड़ाई जारी रही और अधिक तीव्र हो गई, और अब लेडी विवियन के छात्र शरीर से पवित्र सफेद चमक निकलने लगी। वह अपनी शारीरिक शक्ति से उस जिलीना की बढ़ती ताकत को संभाल सकती थी और अब अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन करने लगी। लेडी विवियन की छात्रा के बारे में ये बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि उसके पास एपेक्स ब्लडलाइन थी और वह अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। ब्लडलाइन को जागृत होने में समय लगता है, ये जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही अधिक समय लगेगा। लेकिन लेडी विवियन की छात्रा के मार्गदर्शन में वंश जागृत करना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ये नन्ही सी बच्ची बहुत भाग्यशाली है कि उसे अपने वंश के जागृत होने के समय इतना शक्तिशाली और ज्ञानी शिक्षक मिला था। इससे उसे बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिल गया। एपेक्स ब्लडलाइन, मुझे लगता है कि अगर यह समस्या नहीं होती तो मेरा भी इसी श्रेणी में आता। उस समस्या ने न केवल मेरी प्रगति को धीमा कर दिया था बल्कि मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से भी रोक दिया था। यह मत भूलिए कि जब मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता हूं तो मेरी जीवन शक्ति का नुकसान होता है। सांस, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं आह भरने से खुद को नहीं रोक पाता। यदि मेरे पास वह चीज होती तो उसकी एक बूंद ही मेरे लिए अपनी भविष्यवाणियों से बाहर निकलने और अपने वंश की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त होती। लेकिन उस चीज को पाना कितना आसान है। जब भी वह चीज मिलती है हमेशा खून खराबा होता है। यह दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है जो किसी को मृतकों में से वापस ला सकती है। आखिरी बार वह चीज 300 साल पहले दिखाई दी थी। इसे मिस्टन के नेता ने खा लिया था, जिससे उस स्तर तक पहुंचने में मदद मिली जहां तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। दो लड़कियों के बीच लड़ाई जोरों पर है और यहां बैठे लोग इस लड़ाई को देख रहे हैं। इन दोनों लड़कियों को देखकर ईर्ष्या और वासना की भावनाएं आम हो गई हैं। बीज चुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और कई लोगों ने इस तरह का काम पाने के लिए अपने संगठनों में अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। एक अच्छा बीज उसके संगठन को ऊंचा उठाने में मदद कर सकता है, और जिसने उस बीज को चुना उसे भारी इनाम मिलता है। यह ऐसा काम है जिसमें सबसे अधिक बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि संगठनों ने अपने शीर्ष अधिकारियों को इस काम के लिए भेजा, न केवल अच्छे बीज का चयन करने के लिए बल्कि उस बीज को अपने संगठन तक ले जाने के लिए भी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, दोनों लड़कियों ने अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और अब उन्होंने अंततः अपनी कलाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है, और मुझे कहना होगा कि उनकी कलाएं बहुत शक्तिशाली और अद्वितीय हैं। लेडी विवियन की छात्रा द्वारा प्रयुक्त कला अर्चन वेब आक्रामक सहायक प्रकार की कला है, जो असाधारण रूप से तीक्ष्ण और मजबूत ऊर्जाओं का तार बनाने में मदद करती है, जिनमें किसी भी चीज को काटने की शक्ति होती है, लेकिन इसका प्रयोग दुश्मनों को फंसाने के लिए भी किया जाता है। लेडी विवियन की छात्रा ने अपने टोटेम आर्टिफैक्ट को एक जोड़ी गॉन्टलेट्स में बदल दिया है और उनके माध्यम से ऊर्जा तार छोड़ रही है। मैं उसके हाथ में कन्वर्टिंग टाइप टोटेम आर्टिफैक्ट देखकर काफी आश्चर्यचकित हूं। यह एक बहुत ही उच्च स्तरीय टोटेम ब्लूप्रिंट है और क्रिस्टल डोमिनेशन द्वारा संजोया गया है कि वे केवल उत्तराधिकारी स्तर के सदस्य को ही अभ्यास करने देते हैं, और इसका उपयोग करने का मतलब है कि वह पहले से ही क्रिस्टल डोमिनेशन के उत्तराधिकारियों में से एक बन गई है। चूंकि वह लेडी विवियन की छात्रा थी, इसलिए उसका क्रिस्टल डोमिनेंट का नेता बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 20 मिनट बीत गए और लड़कियां अभी भी लड़ रही हैं, लेकिन अब वे जो शक्ति दिखा रही हैं वह बहुत बढ़िया है। अगर माइकल ने उनमें से एक को भी ले लिया होता तो वह अपने विस्फोट कला और अद्भुत कवच के साथ एक ही हमले से हार जाता। मजेदार बात यह है कि इन लड़कियों ने अपनी असली शक्तियां भी नहीं दिखाई थीं।
हालांकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, वे अपनी असली ताकत दिखाए बिना ही काफी समय तक लड़ चुके हैं। जिस तरह से वे अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, वे 1-2 मिनट में अपनी असली ताकत दिखा देंगे। मैं सही था। 1 मिनट बाद दोनों लड़कियां अलग हो गईं और बिना कुछ बोले एक दूसरे की आंखों में देखने लगीं। फिर अचानक उनकी आभा इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि मुझे महसूस हुआ मुझे अपनी पीठ सीधी करनी पड़ी। वे जो शक्ति प्रक्षेपित कर रहे हैं उसने मुझे गंभीर बना दिया है, और शक्ति का ये स्तर केवल उन लोगों द्वारा प्रक्षेपित किया जा सकता है जो नाइट के अनाम स्तर तक पहुंच गए हैं, यहां तक कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ के पास भी ऐसी मजबूत आभा है। जैसे ही उनकी आभा का विस्फोट हुआ, दृश्य घटना दिखाई देने लगी। ये घटना एलेन के पीछे दिखाई दी जब उसके पीछे फीकी मानव जैसी महिलाएं दिखाई दी। मानव एक महिला है और एक मानव की तरह दिखती है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मानव नहीं है। पीछे दिखाई देने वाली धुंधली प्रेतात्मा एक अत्यंत सुंदर पंखों वाली महिला है जो पवित्र प्रकाश में नहाई हुई है। वह ऐसी आभा छोड़ रही है कि कोई भी उसके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। यहां तक कि मेरे स्तर पर भी मैं उस आकृति के सामने झुकने के लिए मजबूर महसूस कर रहा हूं। यहां तो सभी ने झुकने की बाध्यता का आसानी से विरोध किया, लेकिन दर्शकों में लगभग सभी ने अपने चेहरे पर पवित्र भाव के साथ झुककर प्रणाम किया। ऐसी विवशता, भले ही वह पूरी तरह जागृत न हो, ये वास्तव में सर्वोच्च रक्तरेखा है। मैंने जिलियन लड़की की ओर मुड़ने से पहले सोचा, जिसका पूरा शरीर रसातल की ज्वाला में नहा रहा था, और जिन्होंने इसे देखा उनकी आत्मा कांप उठी। इसका प्रभाव दूसरी लड़की से कम नहीं था, जिसने मुझे काफी आश्चर्यचकित किया क्योंकि वंशानुक्रम हमेशा रक्तवंश की तुलना में कमजोर होता है। ये दृश्य काफी काव्यात्मक लग रहा था। एक और एक लड़की पवित्र भावना प्रकट कर रही थी जिसमें सभी बुराइयों को दूर करने की शक्ति थी, जबकि दूसरी ओर अथाह ज्वालाएं थीं जिन्हें आमतौर पर आदेशों में बुराई माना जाता है। मैं दृश्य घटना को देख रहा था और सोच रहा था कि अचानक अथाह लपटें पीछे की ओर बढ़ने लगीं और पहले आकार लेने लगीं। ये स्पष्ट नहीं था, जल्द ही यह स्पष्ट होने लगा, और जब मैंने देखा कि यह क्या आकार ले रहा है, तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा। freewebnovel.com। न केवल मैं, बल्कि अन्य लोग भी सीधे हो गए। यदि यह ज्वाला उस तारे का आकार ले ले जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो कुछ ही समय में सारी सहायता छूट जाएगी। कुछ बहुत बड़ा घटित होगा। कुछ सेकंड बीत गए और अंततः लगभग 1 मिनट बाद लड़की के पीछे एक 9 कोण वाला सितारा दिखाई दिया। रसातल का सितारा। यह विरासत दुनिया में सिर्फ एक बार ही आई थी। वह लगभग 3500 साल पहले की बात है, और इसकी मेजबान थी रमोना हॉथॉर्न सी की संस्थापक, जो इस दुनिया की अब तक की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी और रिवरफील्ड अकादमी की सबसे असाधारण छात्रा भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर्वोच्च एबिसल स्टार इनहेरिटेंस फिर से दुनिया में दिखाई दे सकता है। मुझे अभी भी हमारे आर्काइव में एबिसल स्टार इनहेरिटेंस की आखिरी होस्ट रमोना हॉथॉर्न के बारे में सैकड़ों इतिहास याद हैं। उनमें से कुछ तो स्वयं प्रधानाध्यापिका द्वारा लिखी गई थी, जो रमोना हॉथॉर्न की शिक्षिका भी हैं। उसके काम अनगिनत हैं, लेकिन सबसे खास है ग्रिम मॉन्स्टर्स को उनके अभेद्य छत्ते में वापस धकेलना। उसके नेतृत्व में ग्रिम मॉन्स्टर्स को हर महाद्वीप से उखाड़ फेंका गया, जिसमें सेंट्रल महाद्वीप भी शामिल है। ग्रिम मॉन्स्टर्स के आक्रमण के 10,000 से अधिक वर्षों के इतिहास में कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। उसने प्रत्येक ग्रिम मॉन्स्टर को जड़ से उखाड़ फेंका, और यदि उनका अविनाशी छत्ता न होता जहां वे छिपे हुए थे, तो अंततः उसने उन्हें दुनिया के चेहरे से जड़ से उखाड़ फेंका होता। अब वह इनहेरिटेंस पुनः प्रकट हो गई है और लोग उसकी ओर भूखी, लालची, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये वह विरासत है जो एक और रमोना हॉथॉर्न को बनाने और उनके संगठन और पूरी मानव जाति को गौरव दिलाने का वादा करती है। सभी 9 सुप्रीम उसे चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पहले किस संगठनात्मक श्रृंखला से जुड़ी थी, वे उसे किसी भी कीमत पर चाहते थे। और उनकी चमकती आंखों और उनके हाथों में दिखाई देने वाले विभिन्न उपकरणों को देखते हुए, जिसमें लेडी विवियन का उपकरण भी शामिल था, ये लंबे समय तक नहीं रहा होगा जब वे राक्षस प्रकट हुए। एबिसल स्टार इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ा मामला है, न केवल उनके संगठनों के प्रमुख बल्कि कुछ जीवाश्म जो दशकों और सदियों से छिपे हुए थे, वे भी सामने आएंगे। मैंने आपातकालीन आर्टिफैक्ट भी निकाल लिया और अकादमी को संदेश भेजा कि यहाँ क्या हुआ था। ये छोटी सी प्रतियोगिता अब विश्व इतिहास का निर्णायक मोड़ बन गई है। भले ही वह छोटी सी बच्ची दूसरी रमोना हॉथॉर्न बन जाए, लेकिन जब तक वह जीवित रहेगी तब तक वह एक ऐसी शख्सियत बन जाएगी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।
एबिसल स्टार इनहेरिटेंस के प्रकट होने के बावजूद किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एरिना को देखने से पहले एक क्षण के लिए अपनी कलाकृतियां ली। असली शो तब शुरू होगा जब ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी। दोनों लड़कियों ने अपनी पूरी ताकत जुटा ली है और अब एक दूसरे को युद्ध के इरादे से देख रही हैं। मैं इस लड़ाई को लेकर काफी उत्साहित महसूस कर रही हूं। मैंने विरासत की शक्ति देखी जिसने दुनिया को बदल दिया। वे कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, उसके बाद वे एक दूसरे की ओर उस शक्ति से गोली चलाते हैं जो नाइट के पास नहीं होनी चाहिए। जल्द ही वे करीब पहुंच गए और भिड़ गए। उनकी झड़पों से कानफोड़ू ध्वनियां और विशाल शॉकवेव उत्पन्न हुई जिससे जिस अखाड़े में वे खड़े थे उसमें दरारें पड़ गईं। मैं इन दरारों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हूं। मैं जानता हूं कि ऐसी दरारें बनाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होती है। यहां तक कि माइकल के सबसे शक्तिशाली विस्फोट को भी इन लड़कियों के हमलों से पैदा हुई दरारों को पैदा करने के लिए 10 गुना अधिक शक्तिशाली होना पड़ता है, और ये तो केवल एक शुरुआत है। ये तो बस उनके सामान्य हमले हैं। उन्होंने अपनी विरासत की ऊर्जा और रक्तरेखा शक्ति से भरे वास्तविक हमलों का उपयोग नहीं किया है। पहली झड़प के बाद वे एक दूसरे के साथ तीव्रता से भिड़ने लगे। हर हमला पिछले हमले से ज्यादा शक्तिशाली था। दरारें तब तक बनती रहीं जब तक कि वे दबाव में ढह नहीं गए। टाइल के ढह जाने के बावजूद ये लड़कियां अपनी जगह से हिली नहीं, बल्कि धरती को हिला देने वाली शक्ति से लड़ती रहीं। लड़ाई को देखते हुए लोगों की आंखें चमक रही हैं। वह जितनी अधिक शक्ति दिखाएगी, लोग उसके लिए उतनी ही कड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हर कोई चाहता है कि उनके संगठन में वह लड़की नई रेमोना हॉथॉर्न पैदा करे जो उनके संगठन को गौरव दिलाए। लड़कियों ने आखिरकार अपनी कलाओं का इस्तेमाल किया, और ओह माय, वे क्या हैं? वे उन कलाओं से कहीं बेहतर हैं जिन्हें शूरवीर समझ सकते हैं। मैं देख सकता था कि जिलियन लड़की एबिसल स्टार विरासत की 9 विरासतों में से एक, द एबिसल सी-8 का इस्तेमाल कर रही थी। ये कला दूसरी दुनिया में इस्तेमाल की गई सबसे विनाशकारी कलाओं में से एक है। यह अथाह ज्वालाओं की बाढ़ पैदा करती है। उसने इस कला को एलेन लड़की पर छोड़ा। एबिसल लपटों की एक विशाल लहर एलेन की ओर बढ़ी, जो उनके रास्ते में आने वाले एरिना के हर टाइल को कुचल रही थी। एबिसल लपटों की विनाशकारी लहर को देखकर मुझे उस एलेन लड़की के बारे में चिंता होने लगी। लेकिन एलेन चिंतित नहीं दिख रही थी। अपनी ओर आ रही विनाशकारी लहर को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, और उसकी तलवार चमकने लगी, जिससे ऊर्जा का एक सिक्के के आकार का गोला बना जो अंगूठे के आधे आकार का था, और फिर उसे विशाल अथाह ज्वाला की ओर छोड़ दिया। पवित्र दिखने वाले पतंगे की छोटी गेंद जो जंगल की ओर बढ़ रही है। कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि यह विशाल विनाशकारी अथाह ज्वार को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन वे गलत हैं। जैसे ही वह छोटी सी गेंद अथाह ज्वार से टकराए, वह पवित्र सूर्य की तरह चमक उठी, जो किसी भी चीज को शुद्ध कर सकता है। शुद्धिकरण किरणें अथाह तरंग पर फैलने लगीं और कुछ ही समय में वह पूरी तरह से शुद्ध हो गई। लेकिन उस समय तक उधर छोटी गेंद भी अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी थी। दर्शक जोर से चौंके, क्योंकि ज्वार के संपर्क में आए एरिना का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका था। टाइलें राख में बदल गई थीं और उनके नीचे जो कठोर ब्लॉक थे उनमें बड़ी दरारें पड़ गई थीं। उसके बाद हमले और भी तेज हो गए। उन्होंने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। अगर एरिना की हालत को देखते हुए ढालों को मजबूत नहीं किया जाता तो ये भी तबाह हो जाता। फिर भी मैं इन लड़कियों द्वारा प्रदर्शित की जा रही शक्ति से काफी हैरान हूं। ये वह शक्ति नहीं है जो नाइट स्तर पर होनी चाहिए। यहां तक कि जो मानवरहित नाइट स्तर तक पहुंच गई, उनमें से बहुत कम ही इस तरह की शक्ति जारी कर सकती हैं। मुझे अभी भी वह समय याद है जब मैं अनाम नाइट स्तर पर पहुंच गया था। उस समय में जो शक्ति प्रदर्शित कर सकता था वह इन लड़कियों के बराबर थी जो अभी भी एडमेंटाइम पर हैं। यदि ये लड़कियां शिखर तक पहुंचने तक जीवित रहती हैं तो वे ग्रिम राक्षसों के लिए आतंक बन जाएंगी। हमले अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं और लड़कियां भी घायल हो जाती हैं, लेकिन उन्हें अपनी चोटों की परवाह नहीं होती है, क्योंकि वे चोटों की परवाह किए बिना पागलों की तरह लड़ रही होती हैं। इन लड़कियों के लिए ऐसी चोटों से उबरना कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें जो चोटें लगी हैं वे सामान्य गंभीर चोटों से बहुत दूर हैं। इन चोटों में उनके प्रतिद्वंद्वी की शक्तियां शामिल हैं, जिससे उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। युद्ध को देखते हुए मुझे कुछ महसूस हुआ और मैं मुस्कुराया। दूसरों को भी इसका एहसास हुआ और उनके चेहरे पर तरह तरह के भाव थे। वे आखिरकार आ ही गए हैं। युद्ध खत्म होते ही वे खुद को दिखाएंगे। दूसरी ओर लड़ाई पूरी तरह से पागलपन भरी हो गई थी। दोनों लड़कियों को भारी चोटें लगी थीं, उनके सिर से पैर तक खून बह रहा था, लेकिन वे फिर भी पूरी ताकत से लड़ रही थीं। उन्होंने फिर से एक और लड़ाई शुरू की, लेकिन ये हमला पिछले हमलों से अलग है। इसका पैमाना बहुत बड़ा है।
ऐसा लगता है कि ये लड़कियां इस एक हमले में ही लड़ाई खत्म कर देना चाहती हैं। बूम! अंततः उनके दोनों हमले आपस में टकराए और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसने एरेना या उसके बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और लड़कियों को रॉकेट की गति से ढालों पर फेंक दिया, जो उनके हमलों के टकराव से उत्पन्न शक्तिशाली आघात तरंगों के कारण हिल गए थे। लड़ाई खत्म हो गई है और यह एक बराबरी है। संयोग से दोनों को एक ही समय में मैदान से बाहर फेंक दिया गया, जिससे ये लड़ाई बराबरी पर आ गई। एबिसल स्टार इनहेरिटेंस की शक्ति चौंकाने वाली है क्योंकि यह अभिलेखों में वर्णित है। गहरी बूढ़ी आवाज ने कहा, और अगले ही पल एक बूढ़ा आदमी लाल बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी के साथ छिपकर बाहर आया। लॉर्ड कैम्फर, लॉर्ड सिल्वेस्टर। दोनों को देखकर सभी लोग खड़े हो गए और उन्हें सम्मानपूर्वक देखने लगे। लाल अधेड़ व्यक्ति मिस्टसन का वर्तमान नेता है, जबकि बूढ़ा व्यक्ति उसका शिक्षक था, मिशन का पिछला नेता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कपूर, एक और बूढ़ी आवाज ने कहा, और फिर से दो लोग बाहर आए। इस बार यह 20 के दशक के अंत में एक महिला और एक बूढ़ा आदमी था। तुम यहां आ गए हो, मिस्टसन से आए बूढ़े आदमी ने नए नए आए उस बूढ़े आदमी से कहा और मुस्कुराया। 20 वर्ष की उम्र वाली यह खूबसूरत महिला ब्लेजिंग स्पीयर की वर्तमान नेता है, जबकि बूढ़ा आदमी पिछली पीढ़ी का था, जिसकी ताकत मिस्टबॉर्न के बूढ़े आदमी के समान थी। ऐसा अप्रत्याशित आश्चर्य! एक और बूढ़ी आवाज गूंजी और दो लोगों ने उन्हें देखा। मेरी आंखों में हल्का सा आश्चर्य चमक उठा, लेकिन जब मैंने दूसरे व्यक्ति को छोटी बूढ़ी महिलाओं के साथ देखा तो वह और भी कठोर हो गया। छोटी कद की वृद्ध महिला एंजेला लियोन है, जो विजडम टॉवर की पूर्व नेता है, जबकि अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसका बेटा रेमंड लियोन है और विजडम टॉवर का वर्तमान नेता है, तथा वह व्यक्ति है जिससे मैं काफी नफरत करता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे और वे सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने संगठन के लिए मंच पर बैठ गए। अगर मुझे नहीं पता होता कि बाद में जमीन हिला देने वाली लड़ाइयां हो सकती हैं, तो मैं सोचता कि ये लोग शांति सम्मेलन के लिए गए हैं। अधिक से अधिक नेता आए, अपनी शक्ति से वातावरण को आवेशित करते हुए। कमजोर संगठनों के कुछ लोग पहले ही चले गए हैं क्योंकि वे इन शक्तिशाली लोगों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे दबाव को सहन कर सकते थे। जल्द ही दो लोग दो संगठनों के उच्च अधिकारी बनकर आ गए। वे अपने साथ पुराने राक्षस को नहीं लाए थे और उन्हें नीड की आवश्यकता नहीं थी। इन दोनों में पुराने राक्षसों के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त ताकत थी। बहन, उस खूबसूरत अश्वेत महिला ने कहा, जो 30 के दशक की शुरुआत में दिख रही थी। वह क्रिस्टल डोमिनेशन की नेता है और पिरामिड की लीडर सीट भी रखती है। पहले अध्याय 939 में वार टॉवर के रूप में उल्लेख किया गया है। हेरा, आओ बैठो, लेडी विवियन ने कहा। हाँ, ये खूबसूरत अश्वेत महिला लेडी विवियन की छोटी बहन है। लोग लेडी विवियन से इसलिए डरते और उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वह अपनी छोटी बहन से कमजोर नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वह उससे ज्यादा मजबूत है। यदि उसे छोटी मोटी जिम्मेदारियां पसंद न होती तो वह अपनी छोटी बहन की जगह क्रिस्टल डोमिनेशन की नेता होती। उसी समय जो दूसरा व्यक्ति दिखाई दिया, वह एक औसत दिखने वाला गंजा आदमी था, जो अपनी उम्र के आखिरी 30वें दशक में लग रहा था। उसके बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह लॉर्ड सिल्वियन चार्ल्स हैं, जो हॉथोर्न सागर के वर्तमान नेता हैं। सज्जनों, चूंकि आप सभी यहाँ हैं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम उस लड़की को लेने जा रहे हैं। हमसे बेहतर कोई नहीं है, उसके पास हमारे संस्थापक और संगठन के समान ही विरासत है। वह हमारे चेन संगठनों की सदस्य भी है, तो नियमों के अनुसार हमें ही उसे लेना चाहिए, लॉर्ड सिल्वियन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, शक्तिशाली आभा पूरे हॉल में फैल गई, जिससे हॉल टूटने लगा। मुझे एलेना को इस भारी हमले से बचाने के लिए अपनी ऊर्जा से उसे ढकना पड़ा। स्नोट, बेटा, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। वह स्काई सेबर की सदस्य होगी। स्काई सेबर के बूढ़े आदमी ने अधिकारपूर्वक कहा, लॉर्ड सिल्वियन द्वारा बताए गए कारण या नियमों की परवाह किए बिना। बूढ़े आदमी, अपना मुंह बंद करो, ये हमारा क्रिस्टल वर्चस्व है जो उसे ले जाएगा, लेडी हेरा ने कहा, क्योंकि उसने बूढ़े आदमी को अपनी आभा के साथ दबाया था। लेकिन बूढ़े आदमी में कोई कमजोरी नहीं थी, उसने आसानी से उसकी आभा का विरोध किया। ये हमारा रक्तभाला ही होगा जो हमें ले जाएगा, रक्तभाले से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा। उसके बाद एक और व्यक्ति वहां आ गया। अधिकाधिक लोग अपना दावा पेश करने लगे और विशाल आभा उत्सर्जित करने लगे, जिससे एली जैसे लोग रक्त बूंद में बदल जाते। अंडे का बल्क क्षेत्र उनकी आभा के नीचे टूट रहा है, और यदि लेडी विवियन अपनी ऊर्जा से बल्क क्षेत्र को ढक नहीं रही होती तो ये गुब्बारे की तरह उछल जाता।
जैसे जैसे समय बीतता गया, बहस और अधिक गर्म होने लगी और शक्तिशाली टीमों ने अपनी आभा प्रकट करना शुरू कर दिया, जो बाहर निकलती और यदि वे लड़ते तो पूरे स्टेडियम और शहर को भाप बना सकती थी। ये लोग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, वे दुनिया के सच्चे स्वामी हैं और वह शक्ति है जिसने ग्रिम राक्षसों को दूर रखा। जैसे जैसे बहस और अधिक गर्म होती गई, लोगों ने अपने हथियार निकालने शुरू कर दिए, और मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह महाद्वीप कुछ ही मिनटों में धरती हिला देने वाली लड़ाई का अनुभव करेगा। तुम लोग सचमुच पागल हो चुके हो, कब्रों में पड़े उन कमीनों को शर्म आएगी जब वे तुम लोगों को कुत्तों और बिल्लियों की तरह झगड़ते देखेंगे। उस बहुत बुरी आवाज ने कहा, उसकी आवाज बल क्षेत्र के अंदर भड़क रहे शक्तिशाली आभा को पूरी तरह से बेअसर करने के लिए पर्याप्त थी। मैं अभी देख ही रहा था कि ये शब्द कहाँ से निकले थे, तभी एक बहुत बूढ़ी औरत बाहर आई। ये औरत बहुत बूढ़ी है, इतनी बूढ़ी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर कब्र में है, लेकिन जब कोई उसकी काली आंखों को देखता है तो वे कांप उठते हैं क्योंकि वे खाई की तरह डरावनी है। जब मैंने उस महिला की ओर देखा तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, केवल मैं ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी उसे पहचान नहीं पाए। मैट्रन, लॉर्ड सिल्वेस्टर ने भारी सम्मान के साथ कहा। जब मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में कुछ कौन था और मुझे याद आया कि ल्यूमिनस हॉल में जो पुरानी पेंटिंग थी वह हमारे सबसे प्रतिष्ठित पूर्व छात्र की पेंटिंग थी। मैविस समरफील्ड या मैट्रन मैविस या एबिसल मैविस ने कई नाम कमाए थे। वह लगभग 400 साल पहले हॉथोर्न सागर की नेता थी और हॉथोर्न सागर की एबिसल विरासत पाने वाली व्यक्ति थी। वह हमारी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक है और यही कारण था कि हम 300 साल पहले ग्रिम राक्षसों को मध्य महाद्वीप पर कब्जा करने से रोक पाए थे। पिछले 2 शताब्दियों से वह प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए लगभग सभी लोग उसे मृत मान चुके थे। मैट्रन मेविस, सभी ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और यह सोचते रहे कि उनकी पीढ़ी के अधिकांश लोगों की तरह उनकी भी अभी तक मृत्यु क्यों नहीं हुई। लेकिन एक और सवाल है, क्या ये महिलाएं लड़की को ले जाएंगी? उनकी शक्ति के कारण लड़की को ले जाना कोई समस्या नहीं थी, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया करता। उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ऐसा नहीं करेगी। वे सभी सतर्क हो गए और पूरी ताकत से उसे रोकने के लिए तैयार हो गए। स्नोट, तुम लोग क्या देख रहे हो? भले ही हमें ही उसे ले जाना चाहिए, लेकिन हम उसे जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे। तुम में से हर एक बदमाश को अपने संगठन के लिए मामला बनाने के लिए उसके साथ 10 मिनट मिलेंगे, उसने कहा। फ्री वेब नॉवल कॉम। सभी ने सिर हिलाने से पहले झिझकते हुए कहा, वह दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान है। भले ही उनके संगठन में उसकी पीढ़ी के जीवाश्म छिपे हों, लेकिन वे इस महिला के बराबर नहीं होंगे। इसलिए उन्हें इस शर्त को स्वीकार करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वे अनुचित हैं। जैसा कि बूढ़ी महिलाओं ने कहा था, सभी संगठन उनके साथ 10 मिनट बिताएंगे। जल्द ही वे जिलियन लड़की को टॉवर में ले आए। वह पूरी तरह से ठीक हो गई है और अब वह घबराई हुई और डरी हुई नजरों से चारों ओर देख रही है, सभी पुराने राक्षसों की भूखी निगाहों को देख रही है। छोटी बच्ची, तुम्हें उनकी डरावनी भूखी आंखें देखकर डरने की जरूरत नहीं है। ये सभी बदमाश तुम्हें अपने संगठन में ले जाना चाहते हैं, लेडी मेविस ने डरी हुई लड़की से कहा। हम में से प्रत्येक को आपके लिए अपने संगठन का मामला रखने के लिए आपके साथ 10 मिनट मिलेंगे, और आप हम सभी को सुनने के बाद अपना निर्णय ले सकते हैं, लेडी मेविस ने कहा, और पारदर्शी ऊर्जा उससे मुक्त हुई और जिल के चारों ओर एक छोटा सा कमरा बना दिया। लड़की से सबसे पहले कौन बात करेगा? उसने पूछा। हम करेंगे, स्काई सेबर के सामने बूढ़े आदमी ने लेडी मेविस के बोलने से पहले ही कहा। स्काई सेबर के तुम लोग हमेशा किसी भी मौके पर सबसे पहले उछलते हो और किसी भी खतरे से सबसे पहले भागते हो, लेडी मेविस ने रूखेपन से कहा और एक बूढ़े आदमी और अधेड़ उम्र के आदमी को कमरे के अंदर जाने का इशारा किया। ये सुनकर सभी हंस पड़े कि उसने जो कहा वह सच है। स्काई सेबर के ये लोग बेशर्मी के लिए प्रसिद्ध हैं। वे दोनों ऊर्जा के अंदर चले गए और जिल से बात करना शुरू कर दिया। पहले तो उसके चेहरे पर डर के भाव थे, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर दयालु मुस्कान और मीठे शब्द देखकर उसके भाव थोड़े नर्म हो गए और वह थोड़ा जवाब देने लगी। जल्द ही 10 मिनट बीत गए और वे बाहर चले गए, लेकिन महिला मेविस की ओर से चेतावनी सुनने से पहले नहीं। एक एक करके प्रत्येक सर्वोच्च संगठन के लोग अपने संगठन के पक्ष में अपना पक्ष रखने के लिए अंदर गए। जल्द ही लेडी विवियन और लेडी हेरा अंदर गईं और उनसे सबसे शानदार प्रतिक्रिया मिली। पहली बार वह मुस्कुराई। 10 मिनट बाद वे बाहर आए और अंत में मैट्रन मेविस की ऊर्जा प्रवेश करने के बाद उसने बात नहीं की। उसने सिर्फ अपना मुरझाया हुआ हाथ खोला और एक अथाह आग निकली जिसने उस जिलियन लड़की को चौंका दिया।
कुछ सेकंड के बाद मैट्रन मेविस कुछ मिनट तक बोलती रहीं, फिर बाहर आ गईं। उन्होंने 5 मिनट तक कमरे का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने जो कहा उसे सभी ने सुना, उन्होंने इसे छिपाया नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वह उनके संस्थापकों के समान ही हैं, और मेट्रॉन मेविस की विरासत उनके द्वारा प्राप्त सर्वोच्च विरासत पर आधारित है, इसलिए मेट्रॉन मेविस से बेहतर उन्हें प्रेरित करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। वह सही कह रही है। मैट्रन मेविस एकमात्र व्यक्ति है जो एबिसल इनहेरिटेंस के साथ उच्च स्तर पर पहुंची है, और रेमन हॉथॉर्न ने इनहेरिटेंस का निर्माण किया है। यह उनकी इनहेरिटेंस का एक कमजोर संस्करण है। उसे निर्णय लेने के लिए आधा घंटा दीजिए, मैट्रॉन मेविस ने कहा, और मुड़कर हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सभी ने अपनी अपनी सीट ले ली और प्रतियोगिता की परवाह किए बिना प्रतीक्षा करने लगे। क्वार्टर फाइनल समाप्त होने के बाद सेमीफाइनल मैच होंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से एरिना में एयर शो के अलावा और कुछ नहीं होगा। समय बीतता गया और मैं अपनी बहन से बातचीत करता रहा, उसे यहाँ के घटनाक्रमों के बारे में बताता रहा। वह सत्ताधारियों के झगड़े से बहुत खुश है, लेकिन साथ ही वह खुश भी है कि यह विरासत फिर से सामने आ गई है। इस विरासत के उदय के साथ हमें एक और सुपर पावरहाउस मिलेगा। अगर वह अपनी पूर्ववर्ती रेमोना हॉथॉर्न की तरह कुछ भी साबित हुई, तो हम फिर से मध्य महाद्वीप और अन्य महाद्वीपों से ग्रिम राक्षसों को पीछे धकेलने में सक्षम होंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ होगा। ग्रिम मॉन्स्टर और भी ज्यादा ईमानदार बनेंगे, ज्यादा शक्तिशाली लोगों का निर्माण करेंगे, ज्यादा इलाकों पर कब्जा करेंगे। यहां तक कि संकेत भी मिल रहे हैं कि वे युग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस पलायन के बाद से 4 युग युद्ध हुए हैं। आखिरी युग युद्ध 3000 साल पहले हुआ था। उस समय हमारे पास नेतृत्व करने के लिए रेमोना हॉथॉर्न, सेंट इसाबेल जैसे लोग थे, लेकिन इस बार हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। हमारे पास ऐसे पावरहाउस नहीं है। लेडी मेविस जैसी काबिलियत बहुत कम है, लेकिन वे अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। अगर अगले दशक में कोई युग युद्ध हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आधा घंटा बीत चुका है, लेडी मेविस ने कहा, जिससे मेरे विचार बाहर आ गए और वह कमरा भी विलीन हो गया जिसमें वह लड़की थी। जैसे ही लेडी मेविस ने ऊर्जा कक्ष को भंग किया, सभी की निगाहें उस लड़की पर पड़ी, जो अब उसे भूखी निगाहों से देख रही थी, जिसने फिर से आघात पहुंचाया, लेकिन इस बार उसने अपनी निगाहें मजबूत की और उनसे सीधे मुलाकात की। मुझे इसके लिए उसकी सराहना करनी होगी। बहुत से लोगों में ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं होती। बताओ लड़की, तुमने कौन सा संगठन चुना है? मैट्रॉन मेविस ने पूछा। हॉथॉर्न सी। कुछ देर बाद लड़कियों ने कहा। सन्नाटा छा गया, लेकिन एक सेकंड बाद मैट्रॉन मेविस की खुशी से भरी हंसी फूट पड़ी। बहुत बढ़िया, तुमने सही चुनाव किया है। तुम्हारी विरासत में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हमसे बेहतर कोई नहीं है, उसने कहा, जैसे ही वह लड़की के पास आए और कई शीर्ष शक्तिशाली लोगों की घूरती निगाहों के नीचे उससे बात करना शुरू किया। क्या सेमीफाइनल मैच शुरू हो गए हैं? लड़की ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। लड़की, 1 हफ्ते तक लड़ाई के बारे में भूल जाओ। क्रिस्टल की लड़की की पवित्र ऊर्जाओं ने तुम्हारी विरासत को और भी अधिक जागृत कर दिया है। तुम्हें बिना किसी हस्तक्षेप के ऐसा होने देना चाहिए, मैट्रॉन मेविस ने जोड़ा। एलेन और जिल दोनों ने ही बैटल में लगी चोटों के कारण प्रतियोगिता से बाहर होने का फैसला किया था। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चोटों का कारण पूरी तरह से झूठा है, भले ही उन्हें गंभीर घाव मिले हों जो उनके द्वारा ठीक नहीं किए जा सकते। टॉवर में बैठे पावरहाउस के लिए यह कोई समस्या नहीं है। नाइट्स की चोटों को ठीक करने के लिए उन्हें एक पल भी नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए उन दोनों का बाहर जाना मेरे लिए बेहद उलझन भरा है। मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने प्रोफेसर से उनके बाहर जाने का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कुछ रहस्य शामिल हैं, जो मैं अपने वर्तमान स्तर के अनुसार नहीं जान सकती थी, और मेरे दोनों दोस्त ठीक हैं। उन दोनों के चैंपियनशिप से बाहर हो जाने के कारण सेमीफाइनल रद्द कर दिया गया है और अब कल फाइनल होगा जिसमें एडमंड और मैं भिड़ेंगे। कल की लड़ाई के बारे में सोचकर मैं गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया। कल मैं एक मजाक बन जाऊंगा। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो लड़ाई एक ही बार में खत्म हो जाएगी, और अगर मैं भाग्यशाली नहीं रहा तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर हार जाऊंगा। मैंने एलेन और जिल के बीच की लड़ाई देखी है और यह मन को झकझोर देने वाली है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था और कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि एक नाइट के पास इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। उन्होंने पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। इससे पहले क्षेत्र पर आयोजित सभी चैंपियनशिप कभी भी एकल दरारे से अधिक नहीं बना पाए, लेकिन पूरा क्षेत्र धूल में बदल गया।
मैं उनकी लड़ाई देखकर पूरी तरह से सदमे में था, सोच रहा था कि वे इतनी ताकत कैसे पैदा कर सकते हैं। सबसे मजबूत रक्षा के साथ भी मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है कि मैं उनके खिलाफ बचाव नहीं कर सका, यहाँ तक कि उनका औसत हमला भी मौत के दरवाजे तक ले जाएगा और एक शक्तिशाली हमला खूनी धुंध में बदल जाएगा। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल सीएम। निराश मत हो, उन दोनों ने अपनी सर्वोच्च रक्त रेखाओं और विरासत के कारण ऐसी अविश्वसनीय शक्ति प्रदर्शित की है। यदि आप अपने संविधान और ऊर्जा नियंत्रण के साथ विरासत प्राप्त करते हैं तो आप उनसे ज्यादा कमजोर नहीं होंगे, प्रोफेसर ने कहा। जब मैंने ये सुना तो मैं खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कहा कि मैं ताकत में उनके करीब पहुंच जाऊंगा लेकिन उनके बराबर नहीं। मेरे लेवल 12 संविधान और विरासत के साथ भी मैं अभी भी उनके जितना शक्तिशाली नहीं हो पाऊंगा। एपेक्स इनहेरिटेंस और ब्लडलाइंस बहुत ज्यादा ताकत देते हैं, सामान्य लोगों की उनसे तुलना नहीं की जा सकती। अगर मुझे उनके बराबर ताकत हासिल करनी है तो मुझे एपेक्स इनहेरिटेंस या ब्लडलाइन की जरूरत होगी, और स्पष्ट रूप से मेरे पास वह नहीं है। फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमेशा एक रास्ता होता है, जब तक मैं उसे खोज लूंगा मैं उनके बराबर शक्ति प्राप्त करूंगा और यहां तक कि उनसे आगे भी निकल जाऊंगा। यह मूर्खों का सपना लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह संभव है। जब तक मुझे रास्ता मिल जाएगा मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। थप थप थप। जल्द ही हम हवेली के बगीचे में उतरे और कुर्सियों पर बैठ गए। इस बार हम आमतौर पर कल के मैचों की रणनीति और प्रोफेसरों की रुचि वाले बीजों पर चर्चा करते थे, लेकिन आज कोई भी बात करने के मूड में नहीं था। सब अपने अपने विचारों में उलझे हुए हैं। एलिना भी बिल्कुल खोई हुई लग रही थी। अगर यह हमेशा की तरह होता तो मैं उससे पूछती कि उसे क्या बोझ लग रहा है, लेकिन अब मैं अपने विचारों में इतनी उलझी हुई थी कि उसके बोझ के बारे में पूछने की हिम्मत ही नहीं बची। मैं कल के लिए तैयारी करने जा रहा हूं, मैंने कहा और चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। माइकल, प्रोफेसर ने कुछ कदम चलने के बाद कहा। मैंने उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा, जो मेरे बारे में थोड़ी चिंता से भरी हुई लग रही थी। अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो, प्रोफेसर ने धीरे से कहा, और मेरे कमरे की ओर जाने से पहले उन्होंने सिर हिलाया। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई, बिना हॉल में रुके, जहां इस बार मेरे माता पिता थे, और अपने सारे कपड़े उतारकर सीधे शोवा में चली गई। इस बार मैं काफी देर तक शोवा में रही। लगभग 45 मिनट तक मैं बर्फीले पानी के नीचे अपने विचारों में खोया रहा और तभी बाहर निकला जब मैं पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, इस बारे में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कर सकता हूं कि कल की लड़ाई से पहले जितनी तैयारी कर सकता हूं कर लूं। कल मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, चाहे एक ही शॉट में जीत हो या फिर लंबी शर्मनाक पिटाई, मुझे इसकी परवाह नहीं है। नहाने के बाद मैं ट्रेनिंग रूम में चला गया। आमतौर पर नहाने के बाद मैं खाना बनाने के लिए रसोई में जाता हूं, लेकिन मैं जल्दी लौट आया था। शाम तक अभी आधा दिन बाकी था। मैं शाम तक प्रशिक्षण लेती हूं और फिर रसोई में जाकर अपने परिवार के लिए खाना बनाती हूं, जो मैं नियमित रूप से करती हूं। प्रशिक्षण कक्ष में मैं कमरे के बीच में पैर मोड़कर बैठा और टॉवर पर अपनी जगह को देखा। मैं फिर से 7वीं मंजिल पर जाऊंगा। 7वीं मंजिल मुझे किसी भी अन्य मंजिल की तरह शुद्ध मन प्रदान करेगी। यदि मैं लिख रहा हूं तो 7वीं मंजिल से मैंने कम से कम 100% बढ़ जाएगी। यह मेरा मामूली अनुमान है, यह अधिक भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं 7वीं मंजिल पर भी गिर जाऊं, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गति पैदा करना शुरू कर दिया। कल मैं दरारें पैदा करने में सक्षम था, मुझे यकीन है आज मैं इसे विस्फोट से खोल दूंगा। क्रैक क्रैक क्रैक। मैंने गति बढ़ानी शुरू कर दी और छत पर गिरना शुरू कर दिया, और पहली टक्कर के बाद ही दरारें पड़ने लगीं। आज की लड़ाई में मैंने अपने ऊर्जा नियंत्रण में छोटी छोटी सफलताएं हासिल की, जिससे मुझे प्रवेश द्वार को तोड़ने और ये देखने में पूर्ण विश्वास मिला कि दरारें कितनी तेजी से बन रही हैं। मेरा आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है। टकराना। सैकड़ों प्रयासों के बाद अंततः फर्श टूट गया और अब ऊर्जा स्पष्ट गति से घटते हुए 7वीं मंजिल पर चढ़ रही है। मैं जो मान प्रसारित कर रहा हूं वह अधिक से अधिक सघन और शुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि यह 7वीं मंजिल पर और ऊपर पहुंच रहा है। जैसे जैसे मान ऊपर जाता है, 7वीं मंजिल पर घने हरे रंग के रून भी चमकने लगते हैं। जब यह शीर्ष पर पहुंचा तो यह अपने वास्तविक स्वरूप का एक अंश मात्र रह गया था, लेकिन इसकी शुद्धता आश्चर्यजनक थी। मेरा मन अब पहले की तुलना में 7 गुना अधिक शुद्ध हो गया है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा शुद्ध मन मेरे कवच की शक्ति को 300% तक बढ़ा देगा, जो एक बड़ी बात है।
यदि आज की लड़ाई में मुझमें ऐसी ही पवित्रता होती तो कैमिला के खिलाफ लड़ाई जीतना मेरे लिए थोड़ा आसान होता। यद्यपि यह प्रगति बहुत बड़ी है, लेकिन ये कल की लड़ाई में ज्यादा बदलाव नहीं ला पाएगी, फिर भी मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैंने अपने मन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत ही थकाऊ प्रक्रिया है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया। अब जबकि मेरा मन 7वीं मंजिल पर परिष्कृत हो चुका है, तो अब मिस्टिक एनर्जी को परिष्कृत करने का समय है। जब मैंने रहस्यवादी ऊर्जाओं को देखा तो मैं थोड़ा झिझका। वे पहले से ही काफी शुद्ध हो चुकी थीं, और अब अगर मैं उन्हें 7वीं मंजिल तक और शुद्ध कर दूं, तो मुझे नहीं पता कि उनका आधार इतनी शुद्ध ऊर्जा को सहन कर पाएगा या नहीं। मैं उन्हें परिष्कृत नहीं कर सका, क्योंकि यदि वे 7वीं मंजिल तक परिष्कृत भी हो जाते तो वे मुझे मेरे रूनिक कवच जितनी शक्ति प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें शुद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन मेरे होलोवाच पर एक विशिष्ट पृष्ठ खोलने से पहले नहीं। यह एक आपातकालीन बटन है जो प्रोफेसर ने मुझे दिया था। अगर रिफाइनमेंट के दौरान कुछ अजीब होता है तो मैं बस प्रोफेसर को फोन कर दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जिस भी खतरे में पड़ूंगा वह मेरी मदद करने में सक्षम होगी। इसलिए पृष्ठ खोलने के बाद मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की और अंतरिक्ष में प्रवेश किया। पहली रहस्यवादी ऊर्जा जिसे मैं परिष्कृत कर रहा हूं वह विदरिंग सेंट के डोमेन से है। यह मेरे पास सबसे उपयोगी विधि है। मैंने पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा ली और उसे टावर में ले आया। 1 सेकंड में वह ऊर्जा छठी बाढ़ के शीर्ष पर पहुंच गई जहां ये पहले परिष्कृत हो चुकी थी, और अब मैं इसे और भी ऊपर ले जा रहा हूं। जैसे ही मैंने सूखती रेत के क्षेत्र की गहरे भूरे रंग की ऊर्जा को 7वीं मंजिल में ले जाना शुरू किया, जैसे जैसे यह अधिक सघन होता गया, ये गहरा होता गया और अंततः एक हल्के लाल रंग में परिवर्तित होने लगा। जैसे ही ये लाल चमक प्रकट हुई, गलती की आभा अचानक शक्तिशाली हो गई। रहस्यवादी ऊर्जा में हो रहे परिवर्तन को देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे जैसे यह और अधिक परिष्कृत होगी, ये और अधिक शक्तिशाली होती जाएगी। रंग में परिवर्तन जैसे कुछ छोटे मोटे परिवर्तन हो सकते हैं, जैसा कि कई बार हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी एक हल्का लाल रंग आ जाएगा और इसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई होगी। ऐसा लग रहा था कि रहस्यवादी ऊर्जा के पर्याप्त शुद्धिकरण के बाद इसमें बदलाव हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये परिवर्तन केवल अन्य रहस्यमय ऊर्जाओं में भी होगा, या ये केवल मुरझाती रेत की रहस्यमय ऊर्जा तक ही सीमित है। मैंने ऊर्जा को तब तक शुद्ध करना जारी रखा जब तक कि वह टॉवर के शीर्ष पर नहीं पहुंच गई। ग्रे ऊर्जा में लाल रंग और भी अधिक प्रमुख हो गया, और इससे निकलने वाली आभा पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो इसके माध्यम से निर्मित डोमेन बहुत शक्तिशाली होगा, और यदि अन्य रहस्यवादी ऊर्जाओं में भी यही परिवर्तन हुआ तो उनकी शक्तियां मेरे रूनिक कवच से थोड़ी ही कम होंगी। freewebnovel.com। लेकिन मैं सोच सकता था आगे। मैं इसके आधार के बारे में चिंतित था। ऊर्जा की आभा को देखकर मुझे यकीन है कि आधार ऐसी ऊर्जा को रखने के लिए कठिन है, लेकिन ऊर्जा पहले से ही शुद्ध हो चुकी थी और मैंने इसे टॉवर से मुक्त कर दिया है। मैंने एक गहरी सांस ली और प्रोफेसर की मदद के लिए आपातकालीन बटन दबाने के लिए स्वयं को तैयार किया, क्योंकि मैंने टॉवर से शुद्ध ऊर्जा छोड़ी थी। लाल रंग की झलक के साथ गहरे भूरे रंग की ऊर्जा का छोटा बादल रूनिक फूल की ओर उड़ गया, जो मुरझाती रेत रहस्यमय विधि के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। जल्द ही वह उस तक पहुंच गया और उसमें भर गया। ट्रैक ट्रैक ट्रैक, बस ऊर्जा का पूरा बादल उसमें भर गया। रूनिक फूल में दरारें बनने लगीं। ये देखकर मैं अपने मन में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ घटित होगा, लेकिन शुद्ध ऊर्जा के प्रथम दौर में ऐसा घटित होगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ होने से पहले कुछ और परिष्कृत ऊर्जा संचार की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं गलत था। दरारें फैलती जा रही हैं, और कुछ ही समय में वे पूरे रूनिक फूल तक फैल गईं, और अब फूल हिलने लगा है, किसी भी क्षण टूटने के लिए तैयार। ये देखकर मैंने निराशा से सांस ली और आपातकालीन बटन दबाने का मन बनाया। आधार और रहस्यवादी ऊर्जा शरीर के लिए जहरीली है, और मुझे विश्वास है कि मेरा शरीर और उपचार ऊर्जा इसे संभाल सकती है। हालांकि मैं अभी भी किसी दुर्घटना की स्थिति में प्रोफेसर को बुलाना पसंद करता हूं। भनभनाना, ये सोचकर मैं अपनी आंखें खोलने और उस बटन को दबाने ही वाला था कि अचानक मुझे टॉवर से एक भनभनाहट सुनाई दी, और अगले ही पल टॉवर का सबसे ऊपरी हिस्सा ऊपर उठा और पूरे रूनिक फूल को अपनी ऊर्जा से ढक लिया। अगली घटना ने मुझे बहुत अधिक चौंका दिया। रूनिक फूल जिस पर चारों ओर दरारें थीं, ऐसा कोई नियम नहीं था जो टूटा न हो, ठीक होने लगा। रूनिक फूल जो ढहने के कगार पर था,
ठीक होने लगा और कुछ ही क्षण में वह पूरी तरह से ठीक हो गया और मीनार का शीर्ष सामान्य हो गया, लेकिन रूनिक फूल अभी भी हल्के हरे रंग की ऊर्जा से ढका हुआ है। ये देखकर मेरे मन में एक विचार आया। मैंने विदरिंग सैंड के डोमेन की रहस्यमयी ऊर्जा का एक और झोंका लिया और इसे टॉवर की 7वीं मंजिल के माध्यम से शुद्ध किया, और जब जारी की गई बादल ऊर्जा ने इसे भर दिया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फूल अभी भी टॉवर की हल्की हरी ऊर्जा से ढका हुआ है। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। टॉवर ने मुझे फिर से बचा लिया था। ये देखकर कि मुरझाती रेत के क्षेत्र के रूनिक फूल को कुछ नहीं होगा, मैंने ऊर्जा का एक बड़ा झोंका लिया। मैं शोधन टॉवर पर गया। मैंने रहस्यमय ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखा और अंततः आधे घंटे से अधिक समय के बाद मैंने मुरझाई रेत के क्षेत्र की संपूर्ण रहस्यमय ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया। और फूल पूरी तरह से ठीक है, उसमें कोई दरार नहीं है, टूटने का कोई अन्य निशान नहीं है, वह अभी भी हल्की हरी ऊर्जा से ढका हुआ है। मैंने दूसरे रहस्यवादी विधि की ओर जाने से पहले कुछ देर तक इस पर गौर किया। यदि टावर एक रहस्यवादी विधि को बचा सकता है, तो यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो दूसरे को बचाने में उसे कोई समस्या नहीं होती। इसलिए बिना इंतजार किए मैंने टॉवर की 7वीं मंजिल के माध्यम से वुल्फ लॉर्ड्स कवच की रहस्यमय ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आखिरकार मैंने थके हुए स्वर में कहा और अपनी आंखें खोली। हालांकि मैं काफी थक गया हूं, लेकिन मैं खुश हूं। मैंने सभी 6 रहस्यमय विधियों से रहस्यमय ऊर्जाओं को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है। वे चैंपियनशिप में ज्यादा मददगार नहीं होंगे क्योंकि उनकी सामूहिक शक्ति अभी भी मेरे कवच से कमजोर है और वे मेरे रूनिक कवच जितने लचीले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे उपयोगी साबित होंगे। उनके साथ मुझे हर छोटी चीज के लिए अपने जटिल कवच को नहीं बुलाना पड़ेगा। मैं बस यही चाहता था कि मुझे अपने कवच में रहस्यमय ऊर्जा को एकीकृत करने का कोई तरीका मिल गया होता। अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे जिल और एलेन जैसे लोगों से लड़ने में डर नहीं लगता। मैंने उन विचारों को सिर से झटक दिया और उठ खड़ा हुआ। जब वे संभव ही नहीं है तो उनके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। मुझे उन दूसरे तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जो कल की लड़ाई के लिए मेरी ताकत बढ़ाएं। मैंने होलोवॉच को देखा और उठ गया। शाम हो चुकी थी, मेरे लिए अपने परिवार के लिए खाना बनाने का समय हो गया था। माइकल, तुम्हें आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। कल तुम्हारा एक बड़ा मैच है, मेरे पिता ने कहा जब मैं रसोई में गया। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व था और उन्हें विश्वास था कि मैं कल की लड़ाई जीत सकूंगा। मेरे पिता के विपरीत मेरी मां की आंखों में वास्तविकता झलक रही थी जब वह मुझे चिंतित भाव से देख रही थी। वह आज बहुत ज्यादा चिंतित लग रही थी और मुझे नहीं लगता कि पूरी चिंता मेरे बारे में थी। ये संभवतः उस बात के बारे में थी जो पिछले कुछ दिनों से उसे परेशान कर रही थी। चिंता मत कीजिए पिताजी, कल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और खाना बनाने से पहले अपनी बहन के साथ खेलने लगी। 45 मिनट बाद मैंने खाना खत्म किया। हम चैंपियनशिप के बारे में बात करते हुए खाना खाने लगे। एलन बहुत शक्तिशाली है। मुझे नहीं लगता था कि एलेन इतनी शक्तिशाली होगी, मेरे पिता ने कहा। उनकी आवाज में विस्मय भरा हुआ था जब मैंने उसे अपनी ताकत छोड़ते देखा। सच है, शूरवीरों में एक अपवाद है, मेरी मां ने कहा। यह सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अखाड़े में लड़ने वाले किसी भी शूरवीर ने उनके समान शक्ति नहीं दिखाई थी, यहां तक कि मेरी लड़ाई भी उनके सामने पूरी तरह फीकी पड़ गई। माइकल बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेता। जिंदगी कई चीजों से भरी हुई है, जीतना और हारना तो बस उनके छोटे छोटे हिस्से हैं। मां ने कहा जब मैं डिनर के बाद जाने वाली थी। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे लगा कि इसमें मेरी समझ से कहीं ज्यादा गहरा अर्थ छिपा है। चिंता मत करो माँ, मैं हार भी जाऊं तो भी अपना रास्ता नहीं खोऊंगा, मैंने अपनी माँ से कहा, जो मेरी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराई। मैं कुछ ही देर बाद रसोई से बाहर निकलकर सीधे अपने प्रशिक्षण कक्ष में चली गई। मैं प्रशिक्षण सत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की योजना बना रही हूं। हालांकि मैं किसी भी प्रगति से बहुत दूर हूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। यदि मैं भाग्यशाली हूं तो मैं सामान्य चरण तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। मैंने रोजाना क्रिस्टल खाकर भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्रित कर ली है और अब मार्शल चरण में पहुंचने के लिए मुझे बस थोड़ी और ऊर्जा की आवश्यकता है। मार्शल स्टेज, अगर मैं आज वहां पहुंच गया तो नीरो के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा और मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मैं इसके बारे में थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। नीरो चमत्कारी फल की ऊर्जा से बना एक जीव है और गार्डन में छिपे उस प्राणी द्वारा उसे ज्ञान दिया गया है। वह मुझे जो क्षमता प्रदान करेगा वह काफी चौंकाने वाली होगी।
या फिर मुझे उसी कारण से कोई योग्यता प्राप्त नहीं होगी। नीरो एक विशेष जीवन है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने वृक्ष विधि का अभ्यास शुरू करने से पहले सोल टेम्परिंग एसेंस की 4 बूंदें पी ली, जो सामान्य से 1 बूंद अधिक थी। तीनों विधियों का अभ्यास करना काफी कठिन है, खासकर 4 बूंदों वाली गुप्त विधि। इससे मुझे काफी भारीपन महसूस होता है, क्योंकि मेरे शरीर पर हजारों किलोग्राम का भार है। प्रत्येक बूंद काफी अधिक दबाव डालती है, जिससे इस विधि का अभ्यास करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 3 बूंदें मेरी सीमा है, लेकिन मैंने ऐसा करते हुए 3 बूंदें पी ली। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं सीक्रेट विधि में आगे बढ़ जाऊंगा, जो मैंने खंडहर से लौटने के बाद से नहीं किया था। सीक्रेट विधि की प्रगति अप्रत्याशित है, कोई भी कभी नहीं जान सकता कि वे कब प्रगति करेंगे। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं आज इसमें सफल हो जाऊंगा। मजबूत आत्मा मेरे रूनिक कवच के संचालन में मेरी बहुत मदद करेगी। गल्प। मैंने शरीर की सफाई विधि के 15वें चरण तक पहुंचते ही राक्षस का एक और टुकड़ा निगल लिया और उसके अंदर आसन करना शुरू कर दिया। कल मैं 15वें चरण के 73वें चरण तक पहुंच गया था, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। आज मैं 90वें या कम से कम 85वें पोज तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था, ताकि मार्शल स्टेज तक पहुंचने के लिए नीरो में पर्याप्त ऊर्जा महसूस कर सकूं। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। मैंने प्रदर्शन जारी रखा और 70वें आसन तक पहुंचकर 71वें आसन की ओर बढ़ा। तभी अचानक मुझे एक परिचित कर्कश ध्वनि सुनाई दी। freewebnovel.com। मेरे चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। मैं आशा कर रहा था कि मैं सीक्रेट विधि में प्रगति करूंगा, लेकिन सीक्रेट विधि की अप्रत्याशितता को देखते हुए मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। सफलता मिलते देख मैंने सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और बॉडी क्लींजिंग तकनीक दोनों को तब तक जारी रखा जब तक कि मेरे नाक और कान से खून निकलना शुरू नहीं हो गया। शरीर शुद्धिकरण तकनीक इस उन्नति का लाभ उठाकर स्वयं उन्नति करने के लिए बहुत दूर है। यदि मैं स्वयं को अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ाता, तो शरीर शुद्धिकरण तकनीक में कोई उन्नति नहीं होती। मुझे अपने शरीर को 5वीं ग्रैंड क्लींजिंग 15वीं चाल से गुजरने की आवश्यकता है। कल मुझे लड़ाई में टिके रहने के लिए थोड़ी ताकत की आवश्यकता होगी, न कि अपने करीबी लोगों को शर्मिंदा करने की। इसलिए मैंने अपने आप को पहले से कहीं अधिक धकेला और अपने मुंह में पकड़े हुए सभी राक्षसी कोर को निगल लिया। मैं 15वें ग्रैंड क्लींजिंग तक नहीं पहुंच पाया, फिर मैं उन कोर के टुकड़ों से बेहद घायल हो जाऊंगा जिन्हें मैंने खाया था। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। बैंग। अंततः एक हल्की सी धमाकेदार आवाज सुनाई दी और मैंने स्वयं को परिचित अंधकार में घिरा पाया। धप। मैं थककर बेहोश होने से पहले जोर से फर्श पर गिर पड़ा। जब कुछ मिनट बाद मुझे होश आया तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मैंने खुद को इतना ज्यादा धकेला था कि जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को बहुत थका हुआ पाया। मैं कभी इतना थका हुआ नहीं था कि होश में आने के तुरंत बाद मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मैं फिर से होश में आया, मुझे उल्टी लाने वाली गंध आई। इसे सूंघते ही मेरे थके हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं 5वीं मेजर क्लींजिंग से गुजर चुका था। अब शरीर शोधन अभ्यास का केवल 16वां चरण शेष है। जब मेरा शरीर सर्वोच्च शोधन से गुजर जाएगा तो मुझे एक ऐसा बेदाग शरीर प्राप्त होगा जिसके अंदर कोई चोट नहीं होगी। यह एक नवजात शिशु से भी अधिक शुद्ध होगा। न केवल मैं 8वें स्तर की सीक्रेट विधि और 5वें मेजर क्लींजिंग से गुजरा हूं, बल्कि मैंने 2 एमेथिस्ट सील्स का निर्माण भी किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैंने इससे पहले कभी भी एक ही बार में 2 एमेथिस्ट सील्स का निर्माण नहीं किया था। अपने आप को पूरी तरह से जांचने के बाद मैं इस भयानक गंध से छुटकारा पाने के लिए शौवा में चला गया। मैं पहले एक सफलता हासिल करना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि मैं अपने अभ्यास के स्थान पर उल्टी नहीं करना चाहता था, मैंने पहले स्नान करने का फैसला किया। मैंने स्नान किया, नए कपड़े पहने और प्रशिक्षण कक्ष में वापस आ गया, जो अब गुलाब की तरह महक रहा था। फर्श पर कोई गंदगी या वह भयानक छोटी चीज नहीं थी, सब कुछ गायब हो गया था। मैं पुनः फर्श पर बैठ गया और अपने उत्तेजित मन को शांत करने के लिए कुछ देर विश्राम किया। फिर नीरो की ओर देखा, जो भी होने वाली घटना को लेकर बहुत उत्साहित लग रहा था। मेरे मार्शल स्टेज पर पहुंचने के साथ ही नीरो और मेरे बीच का रिश्ता एशलिन की तरह पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। यदि मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे कोई शक्तिशाली योग्यता प्राप्त हो सकती है, जिससे मैं अत्यधिक उत्साहित हो रहा हूं, भले ही मुझे पता है कि ऐसी संभावना है कि मुझे कोई योग्यता प्राप्त न हो। अगर नीरो की जगह कोई राक्षस होता तो मैं उत्साहित नहीं होता। लोगों के लिए एक ही योग्यता काफी है, अधिक योग्यताएं होना दिमाग पर बोझ है और इसके लायक नहीं है, इसलिए लोग एक से अधिक राक्षसों के साथ संबंध नहीं बनाते।
नीरो, स्तर ऊपर करना शुरू करो, मैंने हमारे लिंक के माध्यम से नीरो से कहा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, नीरो ने स्तर ऊपर करना शुरू करते हुए मुझे उत्साहित भावनाएं भेजी। नीरो से सुनामी की तरह भारी मात्रा में ऊर्जा निकली, ज्वार मेरे और ऐशलिन के हर इंच में फैलने लगा तथा हमारी हर कोशिका में भरने लगा। ऊर्जा की मात्रा वाकई बहुत ज्यादा है। अगर कोई इसे देख ले तो वह हैरान रह जाएगा, यहाँ तक कि प्रोफेसर जोसेफिन भी इसे देखकर हैरान हो जाएंगी। जैसे जैसे मेरी शारीरिक संरचना में सुधार हुआ है, वैसे वैसे ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ी है, और ये ऊर्जाएं न केवल मेरे लिए हैं, बल्कि ऐशलिन के लिए भी हैं, जिनकी शारीरिक संरचना मुझसे भी बेहतर है। ऊर्जा की सुनामी इसकी हर कोशिका तक पहुंच गई, ऊर्जा से भरकर इसे शक्ति के साथ आगे बढ़ाया। सफलता शुरू हो गई थी, और मैं पहले से ही अपनी ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि महसूस कर सकता था। ये 10 मिनट तक बढ़ता रहा, फिर पूरी तरह रुक गया, और ऐशलिन और मैं औपचारिक रूप से मार्शल स्टेज के प्रारंभिक स्तर में प्रवेश कर गए। भनभनाहट। स्तर ऊपर करना अभी समाप्त ही हुआ था कि अचानक नीरो चमकने लगा, और जैसे जैसे वह चमकने लगा, मुझे उसके साथ अपना संबंध और अधिक मजबूत होता महसूस होने लगा, और साथ ही मुझे लगा कि उसके माध्यम से एक बहुत ही अजीब ऊर्जा मुझ में प्रवेश कर रही है। यह न केवल मेरे शरीर और आत्मा में बल्कि मेरे स्रोत में भी प्रवेश कर रहा है जब क्षमता का खाका मौजूद है। सफलता के विपरीत ये प्रक्रिया काफी धीमी है, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं इससे होने वाले बदलावों को देखने से बहुत संतुष्ट हूँ। इस ऊर्जा के मेरे शरीर और आत्मा में प्रवेश करने के बावजूद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब मैं अपने स्रोत को देखता हूँ जो मुझे मिला, तो ऐसा लगता है कि मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। ये बंद है, जो कि अजीब नहीं है क्योंकि अधिकांश परिवर्तन इसमें ही हो रहे हैं। 1 घंटा बीत गया और बदलाव अभी भी हो रहे थे, लेकिन गति धीमी हो गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगी, और मैं आखिरकार वह क्षमता देख पाऊंगा जो नीरो ने मुझे दी थी। कुछ ही मिनट बीते थे जब बदलाव आखिरकार कम हो गए थे और नीरो के साथ मेरा संबंध पूरी तरह से मजबूत हो गया था। जैसे ही ऐसा हुआ, मैंने अपने स्रोत पर नजर डाली, जो अब काफी विस्तारित हो चुका है। अब मेरी अग्नि क्षमता के स्रोत और नियम प्रतिनिधित्व के अलावा मेरे घर में एक और चीज है। ये पूरी तरह से वापस आ गया है, और यह न तो ठोस है और न ही तरल। ये दोनों के बीच में है और लगातार आकार बदल रहा है। कभी कभी यह एक भाला होता है, फिर यह हेक्सागोन, पेंटागन, पिरामिड या किसी अन्य आकार में बदल जाता है। ये आकृतियां न केवल मानक ज्यामितीय आकृतियां हैं, बल्कि ऐसी आकृतियां भी हैं जो आकृतियां नहीं बनाती। वे सांचे की तरह हैं, जो बिना किसी प्रतिबंध के कोई भी रूप ले सकती हैं। भनभनाना। मैंने अभी यह वाक्य सोचा ही था कि तभी ब्लैक मोल्ड एक पल के लिए चमक उठा और मुझे जानकारी मिल गई। इसे जानकारी नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक सहज वृत्ति की तरह है जो स्वाभाविक रूप से मुझे ये बताती है कि यह क्षमता क्या है। फौंफना। जब मुझे वास्तव में अपनी योग्यता का एहसास हुआ, तो मैं जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह कोई आक्रामक या रक्षात्मक योग्यता नहीं है, बल्कि ऐसी चीज है जो इनसे हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान है। इस क्षमता के सामने सभी प्राकृतिक बंधन टूट जाते हैं जो व्यक्ति को बांधते हैं। यह एक ऐसी क्षमता है जो खुद प्रतिबंधों से आगे निकल जाती है। इसके साथ मैं उन चीजों को कर सकता हूं जो आमतौर पर असंभव हैं। ये क्षमता पूरी तरह से उस प्राणी द्वारा दी जाने योग्य है जो चमत्कारिक फलों की ऊर्जा से पैदा हुआ है। मेरी क्षमता को मोल्ड कहा जा सकता है क्योंकि इसमें ऊर्जा को मेरे मनचाहे रूप में ढालने की शक्ति है। इसके जरिए मैं ऊर्जा के प्राकृतिक प्रतिबंधों की अनदेखी कर सकता हूँ। हे, इस क्षमता के साथ मैं सचमुच कल की लड़ाइयों का इंतजार कर रहा हूँ और साथ ही खुद के प्रति बेहद आभारी हूँ कि मैंने पहले ही चेतन अंतरिक्ष में अपने छोटे से प्रयोग में खुद को शामिल कर लिया। यह अब बहुत मददगार होगा। सांस। मैंने गहरी सांस ली। मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे नहीं पता कि आज रात मुझे नींद आएगी या नहीं। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मैं सोने से पहले लगाए गए तेज अलार्म से जाग गया। मैंने अपनी आंखें खोली और जागने से पहले अलार्म बंद कर दिया। मैं सुबह 6 बजे काफी देर से सोया था। मेरे काम ने मुझे पूरी रात जगाए रखा और आखिरकार काम पूरा होने से पहले कई सुबहें लग गईं। भले ही मुझे बमुश्किल 2 घंटे की नींद मिली हो, लेकिन यह इसके लायक है। अब फाइनल रोमांचक होगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि एडमंड निराश नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास लड़ने के लिए एलेन या जिल होंगे। इस तरह मुझे अपनी असली ताकत का पता चल जाएगा। ये देखते हुए कि चैंपियनशिप शुरू होने में केवल 2 घंटे बचे हैं,
मैंने जल्दी से खुद को तरोताजा किया, स्नान किया, अपने कपड़े और आर्टिफैक्ट्स पहने और कुछ ही घंटों में होने वाले युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। सब कुछ तैयार देखकर मैं रसोई की ओर चली गई। आमतौर पर नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं अभी तक नहीं उठी हूँ, तो पिताजी ने ही नाश्ता बनाया होगा, ये सोचकर मैं रसोई की ओर चली गई। जैसे जैसे मैं उस ओर बढ़ा, मुझे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जो जानी पहचानी और अपरिचित दोनों ही लग रही थीं, जिनमें मेरे माता पिता की उलझन भरी आवाजें भी शामिल थीं। उत्सुकता से भरकर मैंने रसोई की ओर अपनी गति बढ़ा दी। जल्द ही मैं रसोई में पहुंच गया और मैंने देखा कि इस जगह पर ऐसे लोग थे जिनके बारे में मुझे कम से कम उम्मीद थी, या कम से कम मेरे माता पिता के साथ रसोई में नहीं थे। अगर वे प्रोफेशन होते तो यह आश्चर्यजनक नहीं होता, कम चौंकाने वाला नहीं जैसा कि अभी है। 10 मिनट पहले। 20 साल हो गए हैं। बूढ़े आदमी ने दुख भरी आंखों से कहा। हाँ, उस घटना को 25 साल हो गए हैं। 30 के दशक के अंत में महिलाओं ने दोहराया। सैंड्रा को पता चल गया है कि वह कहाँ है, अब उसके घर लौटने का समय हो गया है। बूढ़े आदमी ने कहा। महिला ने सिर हिलाया और अपनी होलोवॉच पर कुछ बटन टैप किए, और जल्द ही उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव दिखाई दिया जब उसने अपनी होलोवॉच को देखा। वह कोमेत शहर में है, पिताजी। सैंड्रा ने परिणाम देखते हुए कहा। ये सुनकर उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी और 40 के दशक का आदमी काफी आश्चर्यचकित हो गया। कहा? बूढ़े आदमी ने पूछा, क्योंकि वह टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार था। महिला ने कुछ बटनों पर क्लिक करके देखा कि जिस व्यक्ति को वे ढूंढ रही हैं, वह कहाँ रह रहा है, और जब परिणाम उसके होलोवॉच पर दिखा तो वह पुनः आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। जिस स्थान पर वह शाम को जाने की योजना बना रही थी, वहां वह अपनी सबसे करीबी दोस्त की बहन से मिलना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जिस व्यक्ति को वे ढूंढ रहे हैं वह भी वहीं रह रहा है। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह जोसेफिन के घर पर है, सैंड्रा ने स्पष्ट रूप से असमंजस में कहा। यह सुनकर उसके पति और पिता काफी भ्रमित हो गए। वह वहां क्या कर रही है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। इसे भूल जाओ, हम वहां पहुंचकर ही जान पाएंगे, बूढ़े आदमी ने कहा, और जल्द ही उसकी ऊर्जा ने कमरे में मौजूद 4 लोगों को घेर लिया और वे गायब हो गए, और जब वे दिखाई दिए तो वे हवेली के बगीचे में थे। जोसेफिन, जो अपनी भतीजी के साथ चाय पी रही थी, जब वे उसके सामने आए तो वह आश्चर्य से उनकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। सैंड्रा, तुम आए हो और अपने परिवार को भी साथ लाए हो। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं सर जेम्स जैसे किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होती, उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा जो उसे गंभीरता से देख रहा था। जोसेफिन, मेरी बहन तुम्हारे घर पर क्यों है? सैंड्रा ने सीधे पूछा। तुम्हारी बहन? जोसेफिन ने कहा, लेकिन अचानक वह रुक गई जैसे कि उसे कुछ एहसास हुआ और मुस्कुराई। तो वह वास्तव में एनाबेल माइकलसन है, जोसेफिन ने कहा, और उसने 5 लोगों को देखा। freewebnovel.com। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलूंगी। मुझे यकीन है कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको एक अच्छा आश्चर्य होगा, जोसेफिन ने कहा, और परिवार के नाटक की प्रत्याशा के साथ मुस्कुराते हुए उन्हें हवेली के बाएं हिस्से की ओर ले गई। जल्द ही वे बाईं ओर पहुंच गए और रसोईघर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं। उनमें से एक आवाज उन्हें बहुत परिचित लगी, जिसे सुनकर बूढ़े आदमी की स्थिर आंखें भर आईं और उसके कदम तेजी से चलने लगे। जल्द ही वह रसोईघर में पहुंच गया जहां उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी उसने 25 साल पहले हुई घटना के बाद कभी उम्मीद नहीं की थी। वहां उसने देखा कि रसोई में चींटी की तरह कमजोर एक आदमी बैठा है, जबकि उसकी बेटी, जिसे उसने 25 सालों से नहीं देखा था, कुर्सी पर बैठी है। उसकी गोद में एक प्यारी सी बच्ची है जिसे वह खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्ची उसकी बात नहीं सुन रही है। उनके प्रवेश पर पुरुषों, महिलाओं और छोटी लड़की की नज़र तुरंत पड़ गई, जबकि पुरुष और छोटी लड़की अज्ञात लोगों के प्रवेश से आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनकी बेटी को आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे कि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि वे आएंगे। अन्ना, बड़ी बहन, उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी और औरत ने एक स्वर में कहा। पिताजी, छोटी बहन, बहुत समय हो गया है, औरत ने छोटी लड़की को अपने पास रखते हुए कहा। मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग आओगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि तुम लोग न आओ, उसने अपनी बेटी के सिर को धीरे से सहलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर उसके पिता और बहन भावुक हो गए, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि क्यों उसे बताया गया था कि 25 साल पहले उसकी क्षति बहुत बड़ी थी। उन्होंने न केवल अपने किसी बेहद करीबी को खो दिया था, बल्कि वह ताकत भी खो दी थी जिसने उन्हें मिस्टिन का उत्तराधिकारी बनाया था।
वे कुछ देर तक चुप रहे, फिर उसकी नज़र 40 साल के एक आदमी पर पड़ी, जिस पर उसने केवल एक ही नज़र डाली। फिर वह दो युवा पुरुषों और महिलाओं की ओर मुड़ी, जो उससे 2-3 साल बड़े लग रहे थे। ये मेरे भतीजे और भतीजी होंगे, वे राजा स्तर के प्रारंभिक स्तर तक पहुंचने के लिए काफी प्रतिभाशाली हैं। उसने उनकी प्रशंसा की। हाँ, वे अपनी चाची के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सैंड्रा ने गर्व भरी मुस्कान के साथ अपने बच्चों की ओर देखते हुए कहा। वे किसी के पदचिन्हों पर नहीं चलते, मेरे पदचिन्हों पर चलने से उन्हें धोखा मिलेगा और वे अपंग हो जाएंगे, अन्ना ने अपनी आवाज में थोड़ी तीखी धार लाते हुए बिना प्रसन्नता के साथ कहा। ये सुनकर पिता पुत्री दोनों को झटका लगा, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यह सच था। तुमने अच्छी प्रगति की है, बहन, तुम आखिरकार तानाशाह बन गई हो, अन्ना ने अपनी बहन से कहा। ये सिर्फ एक प्रारंभिक स्तर है बहन, इसकी तुलना तुम्हारे प्राइम से नहीं की जा सकती, उसने जवाब दिया। उसकी बहन टाइरेंट के मध्य स्तर तक पहुंच गई थी। यदि 200 साल पहले हुई वह दुर्घटना न होती, तो माइकलसन परिवार के पास पीक टाइरेंट होता, जो क्रिस्टल डोमिनेशन की उस अद्भुत जोड़ी के समान ताकत रखता। वे असहज चुप्पी में तब तक रहे जब तक कि उसने अपनी बहन की गोद में बैठी छोटी बच्ची को नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है, प्यारी? उसने अपनी माँ की गोद में बैठी छोटी बच्ची से चुपचाप पूछा। ली रोज, उसने एक प्यारी बच्ची की आवाज में उत्तर दिया। ये सुनकर मैं भावुक हुए बिना नहीं रह सकी, जब मैंने देखा कि उसकी बहन ने अपनी बेटी का नाम अपनी माँ और एक बहुत ही विशेष व्यक्ति के नाम पर रखा है, जो उसकी बहन के जीवन का हिस्सा था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, और कुछ ही देर में एक युवक जो उसके सभी बच्चों से कुछ साल छोटा था, दरवाजे पर दिखाई दिया। उसे देखकर उसे अंदाजा नहीं था कि वह कौन है, उसकी आंखें पहले ही बता रही थीं कि वह कौन है। माँ, क्या हो रहा है? मैंने अपने माता पिता के साथ रसोईघर में बैठे इन शक्तिशाली लोगों को देखते हुए पूछा। माइकल, आओ, माँ ने मुझे अंदर बुलाते हुए कहा। ये तुम्हारे दादा, चाची, चचेरे भाई और चाचा हैं। उन्होंने उन 5 लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं थोड़ा सिहर उठी जब मैंने पाया कि उन सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हैं। उनकी निगाहें भले ही सामान्य हों, लेकिन वे ताकतवर लोगों की हैं जिनके पास खुद भी ताकत है। यह मत भूलिए कि मेरे चचेरे भाइयों की भी 2 जिज्ञासु निगाहें हैं जो मेरे शरीर के हर इंच को जांच रही हैं। यह एक बहुत ही असहज अनुभूति है जो मुझे पसंद नहीं आई। मेरी नज़र इसे देखकर थोड़ी सख्त हो गई। चचेरे भाई हो या न हो, किसी की इंद्रियों को स्कैन करना बहुत ही असभ्यता है, खासकर इतनी गहराई से। मेरी चाची को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, तभी उनकी नज़र थोड़ी सख्त हो गई। आर्ची, जोहाना, ठीक से व्यवहार करो, उन्होंने गुस्से में अपने बच्चों से कहा। माफ करना, माँ। दोनों ने अपनी माँ से माफी मांगी, मुझसे नहीं। मुझे खेद है, माइकल, उनके अशिष्ट व्यवहार के लिए, उसने कहा। ये कुछ भी नहीं है, मैंने कहा, और पूरे कमरे में असहज चुप्पी फैल गई क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं था कि किस बारे में बात करनी है। क्या कोई भूखा है? मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है, मेरे पिता ने अजीब ढंग से कहा। वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, खासकर अपरिचित, बहुत शक्तिशाली लोगों के साथ। हमें नाश्ते के लिए साथ चलना अच्छा लगेगा, मेरी चाची ने कहा। मैं बता सकती थी कि मेरे 2 चचेरे भाइयों की ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अपनी माँ की आंखों में देखकर वे बिना किसी शिकायत के साथ शामिल हो गए। मेरे पिता ने जल्दी ही नाश्ता परोसा और सभी ने खाना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि इन लोगों को नाश्ता पसंद नहीं है, खास तौर पर मेरे 2 चचेरे भाइयों को, जो स्वादिष्ट भी होता है। उनके लिए गंदगी है, लेकिन वे बिना किसी शिकायत के उसे खा रहे हैं। माइकल के रूनिक कवच का डिजाइनर अन्ना काफी स्वदेशी है और उसका ऊर्जा नियंत्रण तुलना से परे है। क्या आपने उसकी इसमें मदद की? बूढ़े आदमी ने आखिरकार पूछा। नहीं पिताजी, शिष्टाचार के अलावा मैंने माइकल को कुछ नहीं सिखाया। उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हासिल किया, वो उसने अपने प्रयासों से किया। उसने कहा कि मेरी माँ की आवाज में एक अप्रतिबंधित गर्व सुना जा सकता था। ये सुनकर 5 लोग बहुत चौंक गए। तुमने उसे कुछ क्यों नहीं सिखाया? तुम्हारे सिखाने से उसकी उपलब्धियां आज की तुलना में कहीं ज्यादा होती, मेरी चाची ने पूछा। सवाल सुनते ही मेरी माँ की आंखें पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गईं और मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान कई डिग्री गिर गया हो। मैंने अपनी माँ के चेहरे पर ऐसा भाव पहले कभी नहीं देखा था, तब भी नहीं जब वह बेहद गुस्से में थी। मैं जो कुछ भी जानती हूँ वह सब मिस्टसन से आया है। मैं अपने बेटे के जीवन में मिस्टसन की थोड़ी सी भी छाया नहीं चाहती। और वैसे उसकी वर्तमान उपलब्धियां ही हमें उस पर अत्यधिक गर्व करने के लिए पर्याप्त हैं।
माँ ने कहा और धीरे से मेरा कंधा दबाया। ये सुनकर उनके चेहरे पर दुख और उदासी के भाव उभर आए। उन्होंने अपनी छाती पर लगे बैच की ओर देखा। तो फिर आप उसे मिस्सन में शामिल नहीं होने देंगे? बूढ़े आदमी ने पूछा। नहीं, मेरी माँ ने तीखी आवाज में कहा, इस विषय पर किसी भी तरह की चर्चा को खत्म करते हुए। मेरी माँ सचमुच मिस्सन से बहुत नफरत करती थी, और यह नफरत भी सामान्य नहीं थी। जब वह मिस्सन शब्द बोलती थी तो उसकी आंखें सचमुच चमक उठती थीं। उसके बाद का नाश्ता बहुत लंबा और असुविधाजनक था। जो बातचीत चल रही थी उससे मुझे पता चला कि मेरी माँ अपने परिवार के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, और उन्होंने उन्हें 25 सालों से नहीं देखा था। अपने परिवार से बात न करने के लिए 25 साल बहुत लंबा समय लगता था। जरूर कोई बड़ी बात रही होगी जिसके कारण इतने लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। अंततः कष्टदायक नाश्ता समाप्त हो गया, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे ये रिश्तेदार शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं, ताकि मैं अपनी माँ से पूछ सकूं कि वास्तव में क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा कोशिश मत करो बेटा। स्काई सेबर के उस लड़के ने ग्रेड 12 के संविधान में लेवल 5 इनहेरिटेंस को स्वीकार कर लिया है। अगर यह मुश्किल हो जाए तो बस हार मान लो। बूढ़े आदमी ने कहा। पिताजी, आपको मेरे बेटे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना है। वह खुद ही यह अच्छी तरह समझता है। मेरी माँ अचानक बोली, मानो उसने कोई कड़वी बात छू ली हो। बेशक बेटी, जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। बूढ़े आदमी ने दुखी होकर कहा। मेरे पोते, मैं तुम्हें तुम्हारी लड़ाई के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बूढ़े आदमी ने मेरी माँ की ओर मुड़ने से पहले मेरे कंधों पर थपथपाते हुए कहा। अन्ना, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या कल तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? बूढ़े आदमी ने पूछा। कल बहुत अच्छा रहेगा पापा। इस बार मेरी माँ ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया। तो कल मिलते हैं, बूढ़े आदमी ने अपने परिवार के साथ गायब होने से पहले कहा। माँ, क्या वे सचमुच हमारे रिश्तेदार हैं? मैंने पूछा। पिछले 1 घंटे में जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए मुझे इस बात पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। हाँ, माँ ने आह भरते हुए कहा। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और सोचा कि जो सवाल मेरे मुंह में है उसे पूछूं या नहीं। हम आज रात बात करेंगे। अब समय आ गया है कि तुम मेरे बारे में कुछ बातें जान लो, उसने कहा। शायद वह मेरे मन में उठ रहे सवालों को समझ रही थी। ठीक है, मैंने कहा। मैं कुछ देर बातें करने के बाद रसोई से निकलकर बगीचे की ओर चल पड़ा। चैंपियनशिप 45 मिनट में शुरू होने वाली है। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता हूं। मैंने पूरी रात कड़ी मेहनत की थी, और अब मैं अपनी मेहनत का फल पाने के लिए बेताब हूं। अब मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि एडमंड मुझे कोई बड़ा सरप्राइज दे सके, एलेन और जिल के बराबर ताकत निकाल सके। अगर वह किसी तरह ऐसा करने में सफल हो जाता है तो ये बहुत दिलचस्प होगा। मैं अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि मेरी ताकत एलेन और जिल के स्तर तक पहुंच गई है या नहीं, और मैं वास्तव में इसका पता लगाने के लिए उत्सुक हूं। जल्द ही मैं बगीचे में पहुंच गया जहां प्रोफेसर और एलेन पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे।